हेलो दोस्तों, आज मैं एग्रीकल्चर के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बात करते हैं एमएसपी को कौन प्रस्तावित करता है, किसकी सिफारिश के अनुसार यह लागू किया जाता है। तो बात करते हैं कि सीएसीपी होता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, अर्थात कृषि लागत और मूल्य आयोग होता है। उसके माध्यम से एमएसपी को क्या किया जाता है, घोषणा की जाती है। हम बात करते हैं सीएसीपी की स्थापना कब हुई। 1965 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं एमएसपी की सिफारिश। जो एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसकी सिफारिश सीएसीपी कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के माध्यम से इसकी सिफारिश से ये किया जाता है। अब एमएसपी की जो फाइनल जो इसकी घोषणा है वो कैबिनेट कमेटी होती है, उसके माध्यम से इसकी फाइनल घोषणा की जाती है। अब एमएसपी की क्वेश्चन आता है कि एमएसपी की घोषणा किस कमेटी की सिफारिश से की जाती है। तो वो आता है सीएसीपी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के माध्यम से एमएसपी की घोषणा की जाती है। अब एमएसपी होता क्या है कि जैसे कोई भी किसान है, वो कोई भी फसल या फसल से संबंधित कोई भी उत्पाद है, उसका उत्पादन कर रहे हैं, तो उसको जितनी भी लागत लगी है उसके 50% ज़्यादा उसको मुनाफा दिया जाए, वो एमएसपी के अंदर तय किया जाता है। तो मुख्य रूप से जो एमएसपी होती है वो फसलों की बुआई से पहले इसकी घोषणा की जाती है। क्वेश्चन पूछा था कि एमएसपी की घोषणा कब की जाती है, फसल की बुआई से पहले, फसल की बुआई के बाद। ऐसे कोई ऑप्शन आए तो फसल की बुआई से पहले एमएसपी की घोषणा की जाती है। अब एमएसपी की बात करते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो मुख्य रूप से 23 या 24 जो भी क्रॉप होती हैं अपनी एग्रोनॉमी वाली, हॉर्टिकल्चर वाली, इन सभी के अंदर 23 या 24 क्रॉप होती हैं, उसके अंदर घोषणा की जाती है। इसके अंदर मुख्य रूप से 7 सीरियल क्रॉप पर जो खाद्यान्न फसलें हैं, 5 लेग्यूमिनेसी अर्थात जो भी पल्सेज हैं, दलहनी फसलें उनके अंदर, और 7 ऑयल सीड अर्थात जो भी तिलहन वाली जो फसल है, तेल वाली, और 4 कॉमर्शियल फसल है जैसे गन्ना, कपास, ये मुख्य रूप से जो व्यावसायिक फसलें हैं उनके ऊपर एमएसपी को लागू किया जाता है। तो हमारे 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पक्के हो गए हैं, क्लियर हो गए हैं। पहली बात आता है कि सीएसीपी की फुल फॉर्म क्या है, तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। दूसरा क्वेश्चन होता है कि सीएसीपी की स्थापना कब हुई, 1965 के अंदर। तीसरा क्वेश्चन होता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी की घोषणा किस कमीशन के माध्यम से की जाती है। तो हमारा आंसर होना चाहिए सीएसीपी, कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा एमएसपी की घोषणा की जाती है। क्वेश्चन 4 होता है कि एमएसपी मुख्य रूप से फसलों की बुआई से पहले घोषणा की जाती है। नंबर 5 की बात करते हुए एमएसपी कितनी फसलों पर घोषणा की जाती है, 23 या 24 क्रॉप जो होती हैं उनके ऊपर घोषणा की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर जो भी सीरियल क्रॉप होती हैं, उस जो 7 सीरियल क्रॉप हैं उन पर, 5 लेग्यूमिनेसी क्रॉप पर, 7 ऑयल सीड पर और 4 कॉमर्शियल क्रॉप पर इसकी घोषणा की जाती है। अब एमएसपी की जो कॉस्ट होती है उसकी गणना किस प्रकार से की जाती है, उसके अंदर 3 मेथड काम में लिए जाते हैं, A2 प्लस FL, थर्ड होता है C2। A2 की बात करते हैं तो इसके अंदर जो भी एग्रीकल्चर के अंदर क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके जो भी इनपुट की आवश्यकता होती है, जैसे बात करते हैं बीज, उर्वरक, कीटनाशक, ईंधन, इन सभी के बारे में पता लगाया जाता है कि इनके ऊपर कितनी कॉस्ट आ रही है, उन सभी का टोटल किया जाता है, वो A2 कॉस्ट कहलाएगी। सेकंड बात करते हैं A2 प्लस FL। A2 का मतलब जो भी इनपुट हुए वो, और FL का मतलब फार्मर लेबर, अर्थात फार्म के अंदर जो भी लेबर्स काम में लिए जाए, पारिवारिक परिसर में हो सकते हैं, अपन कोई भी पैसा देकर लेबर बुला रहे हैं तो वो उनकी भी कितना कॉस्ट है। तो A2 प्लस FL को जो मिला के जो कॉस्ट आएगी वो A2 प्लस FL कॉस्ट आएगी। थर्ड बात करते हैं C2 के अंदर जो भी A2 प्लस FL अर्थात जो भी एग्रीकल्चर इनपुट थे और FL मतलब फार्म लेबर थे, इनका जो कितना कॉस्ट है वो, प्लस हम कोई भी किसान है, इसके पास ज़मीन की कम है, ये ज़मीन है ही नहीं, तो किराए से ज़मीन लेता है, तो उस ज़मीन का किराया कितने में, अर्थात उसकी जो भी लैंड की रेंट हो गई वो, और उसको फसल को बुलाने के लिए जो भी उसने लोन लिया है, तो उसको लोन कितने % ब्याज पर लिया जा रहा है, तो उनका जो दोनों का जो टोटल होगा वो C2 कॉस्ट कहलाएगी। और इन तीनों को जोड़ के जो भी कॉस्ट आएगा वो लगभग 100% के लगभग, मान लीजिए इनकी इन तीनों का मिलाकर कितना आई है अपने, इनकी कॉस्ट लगभग 100 के लगभग आई है अपनी। तो उस एमएसपी के अंदर इस प्रकार से घोषणा की जाती है कि उस किसान को लगभग 150 रुपये उसको मिलना चाहिए, मतलब कि 100 रुपये उसको फसल उत्पादन के अंदर खर्च हो रहा है तो उसका 50% अधिक उसको मूल्य दिया जाना चाहिए, ताकि उसको जो भी फसल उत्पादन करने के लिए जितना लागत लग रहा है उसकी 50% भाग उसको मुनाफे के रूप में प्राप्त हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे यहाँ पे देख किसानों को उनकी फसल का 50% फायदे के रूप में मिलना, जैसे A2 प्लस FL और C2 इन तीनों का कॉस्ट मान लीजिए यानी कि 100 रुपये आया, तो गवर्नमेंट द्वारा उसको 50% अर्थात 50 रुपये उसको अधिक रुपये देना चाहिए, 150% मिलना चाहिए एमएसपी, वो होता है। धन्यवाद।